करेक्ट किया, तुमने एडिशन ही गलत कर रखा था। यस ऐसे सर। कैसे काम चलेगा अगर गलतियां करेंगे हम आती हुई चीजों में, हैं? उसको करेक्ट कर लिया था, सुधार लिया उसको। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है कि आती हुई चीजों को गलत करें। तो आज आप पॉलिनोमियल को रिवाइज कर लें। यस सर। ठीक है। तो मेरे पास ना पॉलिनोमियल के वो है, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू है। एमसीक्यू नहीं, सॉरी, एमसीक्यू नहीं, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पलर है मेरे पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत प्यारी क्लास रहने वाली है, फटाफट करेंगे सुपर फास्ट स्पीड में क्योंकि हमारी रिवीजन चल रही है। चलो पहला क्वेश्चन, मुझे ये बताओ क्या कंडीशन होती है जब हमें चेक करना होता है कि कोई गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। सर उसमें दो से ज्यादा टर्म होने नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है, क्या एक टर्म वाली पॉलिनोमियल नहीं होती। गलत जवाब तुम्हारा। पॉलिनोमियल तब तब होती है जब पावर होल नंबर में आए। किस में आए? होल नंबर में आए। अगर पावर नेगेटिव आ रही है और फ्रैक्शन में आ रही है तब वो पॉलिनोमियल फिर नहीं होती। इस केस में नहीं होती, इस केस में होती है। तो अब तुम्हें चेक करना है कि इसमें से कौन से के अंदर पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है। तो मुझे चेक करके बताओ। सर सी वाले में। सी वाले में और कहीं नहीं है। ये तो बोला कि विच इज पॉलिनोमियल, तो इसके अंदर देखो जरा। ये तो नीचे है और नीचे है, तो ये ऊपर आएगा तो 2x की पावर -2 बनेगा, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। उसके बाद इसमें देखो ये रूट के अंदर है तो पावर जो है वो फ्रैक्शन के अंदर है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अंदर है, इसके अंदर देखो नीचे पड़ा है तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर आएगा, तो ऊपर 3/2 है और जब 1/2 ऊपर आएगा तो -1/2 बनेगा, तो 3/2 -1/2 होगा, तो दिस इज 2/2। कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। तो इट मीन जो सी जो ऑप्शन है वो इज द करेक्ट आंसर, राइट। यस सर। अब मुझे बताओ कि कैसे पता चलेगा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्या चेक करोगे इसके लिए? पावर में पावर। पावर क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव और फ्रैक्शन। नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। अगर नेगेटिव फ्रैक्शन हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे इसको आज कंप्लीट करने की, फिर तुम्हें इसके ऊपर एक चैप्टर टेस्ट मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। डी डिग्री क्या है? 1/2। 1/2 कैसे हो सकती है बेटा? हर स्टूडेंट सेम डाउट लेके आता है। ये कांस्टेंट है बेटा, इसमें एक्स है ही नहीं। पावर एक्स की थोड़ी है 1/2, ये तो 2 की पावर 1/2 है, एक्स तो है ही नहीं इसके साथ। अगर है नहीं तो उसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स की पावर 0। तो डिग्री इसकी कितनी हुई है? एक्स की पावर देखते हैं ना डिग्री तो। यस सर। हाँ, तो एक्स है ही नहीं, है नहीं तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ एक्स की पावर 0 क्योंकि वो 1 होता है। तो ये दोनों चीजें कैसे है? मैं तो 2 की √2 एक्स की पावर 0 और इज इक्वल टू √2 दोनों सेम चीज है। एंड इसको एक और भी नाम बोलते हैं, इसका पता है तुमको क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, तो वेरिएबल को लिखा जा सकता है। तो समझ आया? यस सर। ये पॉलिनोमियल वाला चैप्टर तो बहुत वीक है तुम्हारा। तुम्हें डिग्री नहीं पता कि कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी मुझे बहुत सारी। चलो नेक्स्ट वाला, इसका आंसर 0 हो गया। थर्ड करो क्वेश्चन नंबर। डिग्री बताओ कितनी है? 5। 5 नहीं है बेटा, 5 वाली टर्म के साथ तो 0 लगा हुआ है, तो वो तो 0 बन जाएगा ना। ऐसे लिखने को तो मैं इसमें ऐड करके 0 × 6 एक्स की पावर 8 भी लिख दूं तो फिर क्या 8 हो जाएगी इसकी डिग्री? नहीं होगी ना। ये तो तुम्हें गुमराह करने के लिए लिखा गया है, एक्चुअली में पॉलिनोमियल तो सिर्फ इतनी है, ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो है।
तो फिर अब डिग्री कितनी होगी इसकी? 4. हाँ, तो देख रहे हो एग्जामिनर का दिमाग। ऐसे तो वो इसमें 35 भी लिख सकता है, बट वो चीज़ नहीं देखनी, वो जीरो बन जाएगी। तो यानी थोड़ा सा डिग्री बताने के लिए उसको सिंप्लीफाई भी करना होता है। गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1. हैं? अगर कोई पॉलिनोमियल जीरो है उसकी डिग्री क्या होगी? मैंने लिखा कि मैंने लिखा पी एक्स बराबर में जीरो, इसकी डिग्री कितनी है बताओ? Any natural number. एनी नेचुरल नंबर कैसे है? जीरो क्यों नहीं हो सकती? हम्म? जीरो इसको देखो कैसे कैसे लिख सकता हूँ। जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो भी लिख सकता हूँ, जीरो इंटू एक्स की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, जीरो इंटू एक्स की पावर 8 भी लिख सकता हूँ, जीरो इंटू एक्स की पावर 100 भी लिख सकता हूँ। यानी ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड, हम बता ही नहीं सकते। आ गया समझ में? Okay. सर सी और डी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले में जीरो इंक्लूड नहीं है। जीरो क्यों नहीं हो सकता? ठीक है. ये इंक्लूड नहीं है ना, इसीलिए वो नहीं हो सकता। एनी होल नंबर होता तो वो बोल सकता था, क्योंकि पॉलिनोमियल में डिग्री तो हमें पता है फ्रैक्शन में तो होती नहीं है, तो बोल सकते थे। लेकिन उसमें फिर डिफाइंड ये हम बता नहीं सकते। ठीक है, वो भी है कि एनी नेचुरल नंबर, बट उसमें जीरो नहीं लिया, तो नीचे वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर यहाँ 2 लिखा होता फिर ऊपर वाला आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ 2 नहीं था। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, वैल्यू पुटिंग करनी है। तो जहाँ पे तुमको x दिख रहा है वहाँ पे 2√2 रख दो। तो जब यहाँ रखेंगे तो 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2√2, x की जगह आ जाएगा 2√2 प्लस 1। देखो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, रूट का स्क्वायर हट जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या बनेगा? 2 इंटू 2 4 होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है, प्लस 1। देखो 8 माइनस 8 तो बचा क्या? प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कोई डाउट? नो सर. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है x की वैल्यू अगर -1 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? पॉलिनोमियल की वैल्यू का मीनिंग p-1 पूछ रहा है कि क्या होगा, बताओ। ओके. क्या होगा बताओ? तो वेरी सिंपल है, p-1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करके बताओ आंसर। मुझे पता करना है कि तुम्हें वैल्यू पुटिंग आती है कि नहीं आती। -6. करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। सर 0. नहीं तो सही से करो, जीरो कैसे हो सकता है? तुम्हें px को और p-x को जोड़ना है। जरा मुझे p-x बताना कितना होगा? इसमें x को रिप्लेस करना है बेटा, x को रिप्लेस करना है, तो -x+3 होगा। और px की वैल्यू कितनी है? x+3 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो p-x प्लस px किसके बराबर होगा? ये कट जाएंगे एक दूसरे से, तो 3 + 3 क्या आएगा? 6। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ आया कि नहीं आया? यस सर.
नेक्स्ट, करो इसको अटेम्प्ट। क्या चीज है? 0. आर यू श्योर? जीरो ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल इज जीरो ऑफ द जीरो। अभी तो किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन किया था। कोई पॉलिनोमियल जीरो है, उसका जीरोस क्या होगा? जीरोस वो नंबर होता है जो उसको सेटिस्फाई करे, तो जीरो ही हो जाएगा। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन 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 कैसे कैसे हो जाएगा? इस जीरो पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है जीरो इंटू एक्स, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. और इस एक्स की जगह तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, तो कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्चुअली में नॉट डिफाइंड है, हम बता ही नहीं सकते। Okay, sir. द जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज ए नॉट डिफाइंड, एक्चुअली हम बता नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि एक्स को लिखा जा सकता है ना जीरो इंटू एक्स, और एक्स तो कुछ भी हो सकता है। फिर Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जब भी हमको जीरोस निकालने होते हैं बेटा, क्या करते हैं? उसी चीज को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो 2x प्लस 5 को जीरो के बराबर रख दिया, तो 2x की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 5 होगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई फिर? -5/2. यानी जीरोस क्या हो गया? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 करो। यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके तोड़ना आता है? यस सर। कैसे तोड़ रहे हो? तो फिर मुझे बताओ, बीच वाले को कैसे ब्रेक कर रहे हो? प्रोडक्ट होती है फर्स्ट और लास्ट की। प्रोडक्ट यस कितनी आ सर। रही है यहाँ पे? माइनस का 8। तो बीच वाले को एक ही तरीके से तोड़ सकता हूँ, वो क्या? माइनस का 8x, नहीं प्लस का 8x और माइनस का x। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो। कोई डाउट नहीं। क्या पहले वाले में से मैं 2x कॉमन नहीं ले सकता? और दूसरे वाले में से -4 कॉमन नहीं ले सकता? दोनों में x -4 कॉमन है, तो पहले क्या बचा? 2x, दूसरे में -1। अब मुझे जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसी को जीरो के बराबर रखना पड़ता है। तो हम px को क्या जीरो पुट करेंगे? जीरो। अगर px जीरो है तो x -4 और 2x -1 क्या होगा? जीरो। तो ये तो मेरे को x की वैल्यू क्या देगा? 4। और ये मेरे को x की वैल्यू क्या देगा? 1/2। तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे आया आंसर तुम्हारा? बताओ मेरे को। है? इसमें मैंने फर्स्ट वाला पार्ट करा है। फर्स्ट वाला पार्ट किया था, क्या मीनिंग तुमने फर्स्ट वाला किया था? क्या तुमने 2 रख दिया उसमें? नहीं सर, मैंने फैक्टराइज करने का सोचा। तो फैक्टराइज फिर किया कैसे तुमने? क्या फैक्टर निकाले? तो मैंने सीधा एक्सप्रेशन को जीरो
एक बार करते हैं। ठीक है। वही करते हैं, मैंने बाद में किया, तुमने पहले जीरो कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या किया, इसको जैसे फैक्टराइज कैसे किया बताओ मेरे को। मिडिल टर्म को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं मिडिल टर्म को? सर यही वाली चीज मैंने करी नहीं, मैंने -4 को उधर कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है बेटा, 7 दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या फैक्टराइजेशन नहीं सीखी थी 8th क्लास में? भूल गए? उसमें मिडिल टर्म तोड़ना सिखाया था। कैसे? प्रोडक्ट इनकी देखते हैं, यहाँ बीच में उनका सम होता है और ये वाली प्रोडक्ट होती है। कितनी है ये प्रोडक्ट? यानी दो नंबरों की प्रोडक्ट -8 है, और उन्हीं दो नंबरों का हमेशा बीच में सम होता है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका सम तो 7 आए लेकिन उनकी नहीं, हाँ, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका सम तो 7 आए लेकिन उनकी प्रोडक्ट 8 आए? बताओ मेरे को। तो प्रोडक्ट को ही ब्रेक करते हैं। तो प्रोडक्ट को देखो, या तो 4 × 2 लिखा जा सकता है, या फिर 1 × 8 लिखा जा सकता है। तो इसको जोड़ने या घटाने से कभी 7 नहीं बन सकता। तो एक ही ऑप्शन था, क्या? कि -1 और 8 हो। या तो 1 और 8 होगा, लेकिन माइनस किसके साथ लिया जाए? तो प्लस वाला नंबर बड़ा है, तो माइनस छोटे वाले के साथ ले लिया। तो ये क्या बन गया फिर? प्लस का 8x माइनस का x -4 बराबर 0। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। बात आई समझ में? यस। ये मुझे करके दिखाओ। इसमें मुझे बताओ कैसे करोगे फैक्टराइज इसको, अभी करो। 2 और 8 को मल्टीप्लाई करके 16 मिल जाएगा, फिर 16 के फैक्टर करेंगे। हाँ, तो 16 मिल जाएगा। तो मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी प्रोडक्ट 16 आती हो। फिर 4 और 4। बिल्कुल। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता 2x², अब बताओ। सर इसमें 4 और 3 जो फैक्टर्स है उनसे 7 बन रहा है, लेकिन -7 नहीं बन रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं? वो सब मिल गया मुझे, तो -4 -3। हाँ, तो बस बेटा यही सोचना है हर बार कि ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट तो पॉजिटिव का 12 है और उनका सम नेगेटिव का 7 आना चाहिए। तो ऊपर वाले को ही तोड़ते हैं। इसको दो तीन चार तरीके, एक तो 2 × 6 है, एक 4 × 3 है, और दूसरा क्या है, 1 × 12 है। तो इस वाले क्वेश्चन में बीच वाले को कैसे तोड़ेंगे? -4 -3 -4 -4 -3। अब यही क्वेश्चन बेटा मैं ऐसे कर दूं तो बताओ। अब बताओ मेरे को, अब बताओ क्या फैक्टर बनेंगे बीच वाले के? तो -12 और 1। हाँ, तो इसको देखेंगे कि प्रोडक्ट माइनस का 12 चाहिए। ऐसे दो नंबर -12 और उनका सम कितना चाहिए मुझे? -11। तो इसी को तोड़ लो। तो ऐसा तो एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकता है, 12 और 1 से। इन्हीं को जोड़ के घटा के ऐड करके आ सकता है। तो कैसे तोड़ेंगे फिर इसको बेटा? माइनस का 12x और प्लस का x। तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव और सम भी नेगेटिव का 11। तो आज के बाद नहीं बोलोगे कि सर मेरे को ये ब्रेक करना नहीं आता। नहीं बोलो। ठीक है, पोलिनोमियल चैप्टर तुम्हारा बहुत वीक है, आज मुझे पता चला। बट कोई ना, मेरे साथ ये पहली क्लास है, आ जाओगे लेवल पे। तुम्हें लेवल पे लाना मेरा काम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमाइंडर चाहिए मेरे को, फटाफट बता दो। कुछ नहीं करना होता, बस उससे जो फैक्टर दिया हुआ है ना जिससे डिवाइड कर रहे हो उसी से वैल्यू निकाल लो x की। इसको 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल लो और वो वैल्यू उठा के उसमें रख दो, बस जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर है। तो -1 की पावर 51 प्लस 51, -1 की पावर ओड होने से -1 आता है, तो आंसर वुड बी 50, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 12 नंबर। ये इसका फैक्टर है, वही सेम चीज है। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? अगर कोई चीज किसी का फैक्टर होती है तो रिमाइंडर क्या आता है? हमेशा 0। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 12 का 3 फैक्टर होता है तो डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है? क्या नहीं बचता। तो इट मीन कि यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो उसमें रखने से आंसर क्या होना चाहिए? 0। तो इसमें रखेंगे तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस k -1 बराबर 0। तो ये बनेगा 2 माइनस के बराबर 0। तो k का वैल्यू कितना हो गया? 2, यानी ऑप्शन नंबर। तुम्हारा इतना वीक कैसे है पॉलिनोमियल वाला चैप्टर? तुमने कितनी दिन क्लासें लगाई थी? जब से तुम हट गए थे उसके बाद में तुम वही हो ना? यस। फिर तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया वहां से। कैसे प्रैक्टिस करवाते थे तुम? सर आता हैं? सर आता ही नहीं सर। आता नहीं तभी तो प्रॉब्लम है। बेसिक तो आता है कि पॉलिनोमियल क्या होती है। हाँ यस सर। फिर ठीक है ना। चलो मुझे बताओ कि किसका फैक्टर होगा ये। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें इतने क्वेश्चन करवाए, फैक्टर के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? जीरो से इक्वल कर देंगे और फिर उसमें पुट कर एक्स दिया की वैल्यू जाएगा। निकालना। उस 0 x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आगे क्या करूं? कैसे पता चलेगा कि वो किसी पॉलिनोमियल का सर फैक्टर है? कैसे पता चलेगा कि वो किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है? सर पता क्या, वैल्यू डाल के। हाँ वैल्यू डाल दो, आंसर 0 आना चाहिए। तो जैसे इसमें डालते हैं तो -1 का क्यूब क्या होता है? -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। यहाँ -1 रखेंगे तो क्या आएगा? +1। आखिरी में क्या है? +1। तो एक कटेगा, आंसर तो 2 आ रहा है, मतलब इसका तो ये तो नहीं है। फिर यहाँ डालो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो इसका क्यूब यानी -1, इसका स्क्वायर यानी +1 यानी -1 प्लस 1। देखो कट गया कट गया कट गया, आंसर 0। तो यानी इसी का फैक्टर है। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ क्वेश्चन चुटकियों में उड़ेंगे बेटा, चुटकियों में। पता ही नहीं चलेगा कैसे उड़ गए क्वेश्चन। क्या तुमको आइडेंटिटी याद है? यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नो 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 नो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं अच्छा, पूछा। वो होता है ए ए प्लस प्लस बी इंटू ए बी। माइनस बी। हाँ बस वही तो लगानी है यहाँ पे। अब कौन होगा जो इसका बड़ा बड़ा प्रोडक्ट करेगा? तो 249 प्लस 248, और जब डिफरेंस करूंगा तो 1 आ जाएगा। प्रॉब्लम, डाउट एनी? ये तो 1 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लो, 9 और 8 कितना होता है? 17 होता है। लास्ट में 7 आएगा, सबके 7 में, ये तो होगा नहीं। सबके 7 में लास्ट में 7 है, तो एक कैरी चली जाएगी। 4 और 4 8 और 1 9, 97 है क्या? ये डी ऑप्शन। इधर भी क्या आएगा? 4 आएगा। देखो मैंने कैसे कर दिया जल्दी से, यूनिटरी मेथड से कर दिया मैंने। किससे कर दिया? यूनिट डिजिट से। यूनिटरी मेथड, सॉरी, किससे? यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट से बात नहीं बनी थी तो थोड़ा सा और आगे देख लिया। समझ आ गया? यस सर। ये आइडेंटिटी अच्छे से रट लो, फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो जितने फॉर्मूले तुम्हें टिप्स पे याद होंगे ना, उतना ही चीज़ों में हम ज़्यादा फास्ट सोच सकते हैं। अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट होता है भाई सोचना।
अब देखो, अभी अभी मैंने तुम्हें जस्ट जो क्वेश्चन करवाया था वही क्वेश्चन इन्होंने एमसीक्यू में पूछा है। मुझे पक्का उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को तुम उड़ा दोगे, सेकंडों में उड़ा दोगे। बताओ। इतना टाइम क्यों इस क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, फैक्टराइज करना है ना, थोड़ा तो टाइम लगेगा। आई एक कैन, सेकंड में सर हो गया। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। प्रोडक्ट कितनी चाहिए मुझे बताओ? 12। फर्स्ट और लास्ट नंबर, प्रोडक्ट कितनी चाहिए दो नंबरों की? सर 12। आ गया आंसर। कौन सा? 2x+3 और 2x+1। क्या बात है, गजब। यानी आंसर है ऑप्शन नंबर है बी। बी। वेरी गुड। एक्सरसाइज 2.3। अच्छा देखो, पोलिनोमियल तीन चार प्रकार की होती है, टाइप होते हैं पोलिनोमियल के, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन टर्म और बेस्ड ऑन पावर। तो अगर मैं टर्म के ऊपर बात करूं तो एक होती है मोनोमियल। मोनोमियल में कितनी टर्म होती है? एक टर्म। 1। हाँ, फिर होती है बाइनोमियल, चीजें नाम से ही क्लियर है। बाइनोमियल में कितनी होगी? 2। 2। और फिर होती है ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल में कितनी होगी? 3। ठीक है। अब मुझे यस सर। डिग्री, डिग्री पे बताओ, डिग्री पे। ये तो थी नंबर ऑफ टर्म्स पे। अब तो मुझे डिग्री, उसमें क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर से स्टार्ट करते हैं ना। एक डिग्री तो लीनियर, दो डिग्री तो क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री तो क्यूबिक। क्यूबिक। ठीक, अब मुझे बताओ इनमें से क्या है क्या नहीं है। कहता बताओ कि गिव द, पहले तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल बताने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल पूछ रहा है कितने हैं, तो पहले के अंदर बताओ कितने वेरिएबल यूज कर रखे हैं। वेरिएबल की 1। पावर बढ़ने से वेरिएबल नहीं बढ़ता, वो एक ही रहता है। तो अगर x की पावर 2 और x की पावर 1 है तो वेरिएबल तो एक ही है। यहाँ पे x तो ये 1 वेरिएबल में है, OV। यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, OP। यहाँ पे देखो एक्स वाई, यहाँ 3 वेरिएबल है। यहाँ पे 1 1 2 2 वेरिएबल, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 2। कितने? 2। विदाउट कोई प्रॉब्लम? नो सर। गुड जॉब। और ये सारे जो नोट्स है प्रॉपर तुमको ग्रुप के अंदर मिल रहे हैं, तो कोई भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें बतानी है डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म। हाईएस्ट पावर। वेरी गुड। तो ये रहा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करो। तो फर्स्ट वाला लीनियर है। लीनियर में सेकंड डिग्री वाला बतानी है बेटा, डिग्री। डिग्री नाम नहीं बताना कि वो क्या है, डिग्री बतानी है। 1। हाँ, तो यहाँ की डिग्री 1। सेकंड यहाँ की, सेकंड की भी 1। क्यों? इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, तो 0 होगा। अरे वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, -10 को ऐसे लिख सकते हैं, तो डिग्री 0 हुई ना इसकी, 1 कैसे हो गई? यस सर। हाँ नेक्स्ट। 5। और इसकी 7। 7। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी सोल्व करेंगे तो y की पावर क्यूब और y की पावर 7, y की पावर 7। ठीक है। चैप्टर थोड़ा बड़ा तो है पोलिनोमियल वाला काफी,
पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें करा पाऊँ, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी वगैरह भी बहुत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आज तो जस्ट एक बेसिक टाइप का है, जिसमें कॉफिशिएंट, डिग्री, टाइप, वैल्यू पुटिंग, ये चीजें, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्या मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लूं? 5 इसके नीचे जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? x की पावर है 3/5, फिर 2x/5, फिर 1/5, फिर 7/2 x², और उसके बाद x की पावर 6, राइट? यस सर। अब मुझे बताओ कि डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? द हाईएस्ट पावर 6 है, वेरी गुड। मुझे बताओ कॉफिशिएंट क्या है x क्यूब का? कॉफिशिएंट वो नंबर होता है जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो बेटा इसमें साइन को मत भूलना लेना, साइन भी इंक्लूडेड होगा। 1/5। 1/5, हाँ 1/5। नेक्स्ट 1 -1। x की पावर 6 का -1 कॉफिशिएंट, इसका 1/5, और कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 1/5। 1/5, वेरी गुड। यानी तुमको ये चीजें पता है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब ऐसे तुम कोएफिशिएंट तो बता दोगे ना सारे, तो मैं इसके अंदर होमवर्क लिख रहा हूँ, इसके अंदर मैं ना होमवर्क लिख रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ सेंड करूंगा तो मैं, तो वो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, मैं कुछ करवा रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलो मुझे बताओ, अब तुम्हें क्लासिफाई करना है कौन सी जो है वो कांस्टेंट है, कौन सी लीनियर है, ये सारी चीजें, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। चलो मुझे पहले के बारे में बताओ। क्यूबिक। क्यूबिक है, वेरी गुड। मुझे दूसरे के बारे में बताओ। क्यूबिक। तीसरी, लीनियर। चौथी, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट, कांस्टेंट। नेक्स्ट, लीनियर। नेक्स्ट, क्यूबिक। नेक्स्ट, क्यूबिक। नेक्स्ट, क्यूबिक। नेक्स्ट, लीनियर। लीनियर, क्योंकि डिग्री क्या है? 1। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी मुझे एक एग्जांपल दे दो जो मोनोमियल का होता है। मोनोमियल मीन एक टर्म होनी चाहिए, तो x की पावर सीधा लिख दिया x। बायनोमियल मीन दो टर्म होनी चाहिए, तो बायनोमियल में दो टर्म होनी चाहिए, दो टर्म होगी तो कैसा होगा बायनोमियल का? 20 डिग्री का, तो x की पावर 20 प्लस एक टर्म और डाल दी कांस्टेंट, ठीक बात है। यस सर। ट्राइनोमियल मीन तीन टर्म होगी, डिग्री 2 होनी चाहिए, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, और साथ में क्या लिख दो? कोई भी कांस्टेंट लिख दो, ठीक है। यस सर। अब तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें तुम्हें मुझे वैल्यू बतानी है, और वो भी x इज इक्वल टू 3 पे। बताओ, ये तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है, मैं इस पॉलिनोमियल का नाम क्या दूं? बताओ मुझे, px नाम होगा या py नाम होगा इस पॉलिनोमियल का? क्या p of x। p ऑफ x होगा, क्योंकि जो वेरिएबल यूज होता है ना वही p के अंदर होता है। तो 3x³ माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 5, ठीक है। ओके सर। और इसमें वैल्यू फाइंड करनी है ना? हाँ, वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड यानी तुमको p3 निकालना है। निकालना तो p-3 भी है, तो -3 निकाल लो, क्योंकि पॉजिटिव तो फिर भी आसान है, नेगेटिव में थोड़ी सी तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है साइन वगैरह के अंदर, तो तुम p-3 निकाल के दिखाओ। ओके सर।
-47। माइनस का 47। यस सर। नहीं, ये तो गलत है, काफी गलत है बेटा, थोड़ा भी नहीं। फोटो भेजो। ला 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 ला। फोटो भेजो। फोटो ना मेरे को वैसे भेजा करो भैया, ऐसे मेरे को देखने में प्रॉब्लम होती है। क्या किया है तुमने? -3 का क्यूब बेटा 27 होता है। हैं, क्या कर रहे हो? हैं, कैलकुलेशन खराब इतनी हो जाएगी हमारी तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो जल्दी चीजें से। आएगी तो भी हम सही नहीं कर पाएंगे। वो 1 नहीं है, खुद की राइटिंग में खुद ही फंस गए तुम। वो 3 है, और वो होगा नेगेटिव का 27, ना कि 9। सही से करो। यस सर। डू इट अगेन। -143। अब हुई ना बात सही? तो भाई सही से किया करो, ऐसे नहीं है, ठीक है ना? ओके सर। फॉर्मूले वगैरह प्रॉपर सही से लगा के और कैलकुलेशन वगैरह सही से किया करो। अच्छा, एनसीईआरटी में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, देखे हैं तुमने? 31 वाला। तो इसके आंसर तो ऐसे चुटकियों में आनी चाहिए। पहले का 0 क्या होगा? -5। हाँ, दूसरे का? 5। तीसरे का? पहले क्रॉस। -5/2। ठीक है, इसका? 2/3। बस हो गया, डन। आगे बढ़ो। 32। 1 रख के वैल्यू निकालनी है, तो मैं तुमसे चाह रहा हूँ कि तुम सेकंड वाला पार्ट करो इसका। सर 16 + √11। किसका आंसर? सेकेंड वाले। 16 प्लस, अगर मैं 2 रखूँगा तो क्या आएगा? फोटो भेजना मेरे को। 3 × 8 आएगा, -4 × 2 आएगा, +√11 आएगा। तो 24 - 8 +√11। हाँ, अब सही है।
16 प्लस रूट 11। एक और कर लो, वैल्यू पुटिंग में तुम्हें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तुम चलो ये छोड़ो, तुम ये करो 42, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। तुम्हें इसमें ना के निकालना है, अगर ये इसका फैक्टर है तो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर ये इसका फैक्टर और के निकालना है, तुम इसके लिए क्या करोगे? पी ऑफ एक्स वन डालेंगे। हैं? पी ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू वन डालेंगे। हाँ, और वन डाल के फिर क्या शो करेंगे, क्या होगा वन डालने से? वन डाल के हम वैल्यू पुट करेंगे और इक्वल जीरो डालेंगे। जीरो रखेंगे। जीरो क्यों रखेंगे? क्योंकि वो फैक्टर है। हाँ, अगर वो फैक्टर है तो जीरो के बराबर रखेंगे, इसीलिए जीरो रखेंगे क्योंकि वो फैक्टर है। तो इसमें जरा मुझे बताओ के निकाल के क्या आएगा कि अगर वो उसका फैक्टर है तो। वेरी ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में 100% आएगा ए की वैल्यू निकालना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। -3। -3 आ रहा है? यस सर। चेक कर लो मुझे। अगर हम 1 रखते हैं तो 4 बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा, -4 बन जाएगा। क्या बताया तुमने? -3। हाँ बिल्कुल सही है। अगर नेक्स्ट वाला और कर लो, डू इट। इसमें तुम्हें ए रखना है और फिर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तगड़ा। सर 1/3। इस वाले का चेक करना यस पड़ेगा। तो इसमें जब ए रखेंगे तो क्या आएगा? ए क्यूब। यहाँ भी क्या बनेगा? ए क्यूब, फिर 2a प्लस a -1 बराबर 0। नहीं तो हाँ सही है। क्या रहा आंसर है? 1/3। 1/3, करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, तो मुझे नहीं लगता तुमको कोई प्रॉब्लम आएगी इसको ब्रेक करने में। ओके सर। करवाया था ना? यस सर। हाँ तो फास्ट करो फिर इसको।
तो आंसर है 2x+5 इंटू 3x+1। क्या तुम मुझे फोटो भेज सकते हो? ये सब है। फोटो नहीं भेजी तुमने? बीच वाले को कैसे तोड़ा? सर वो सीधी फोटो क्लिक करने की ट्राई। मुझे ये बताओ, प्रोडक्ट कितनी थी यहाँ पे? 30। तो बीच वाला कैसे टूट गया फिर? 15 प्लस टू सर एक्स में। तो यहाँ से भेजिए। क्या कॉमन? 3 कॉमन और एक्स भी कॉमन। तो 2x+5 हो गया, और उधर 2x+5 पड़ा है तो कोई नीड नहीं है कॉमन लेने की। अब क्या करूं? 2x+5 कॉमन आ रहा है तो 2x+5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 3x+1। तो हो गया फैक्टराइज। क्या यही आ रहे हैं तुम्हारे? यस सर। पक्का? फोटो चेक करता हूँ। क्या ऐसे ही तुम अब सेकंड वाला कर लोगे? यस सर। यस सर। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है? ओके सर। अब तुम मुझे ये बता दो कि a+b+c का होल स्क्वायर तुम्हें आता है क्या? आइडेंटिटी सर a याद तो प्लस गई थी मैंने। a+b+c का होल स्क्वायर काफी बड़ा है, 3 नंबर का होल स्क्वायर पूछ रहा हूँ मैं। a² + b² + c² प्लस प्लस ab + bc। 2 टाइम, 2 टाइम ए बी, 2 टाइम ए बी सी, 2 टाइम सी ए। बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं यस है। सर। सिस्टम फोटो क्यों नहीं भेज रहा? क्या हो गया इसको? ला ला ला। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 49। तो आइडेंटिटी क्या है हमारी, बताओ? a² + b² + c² प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac। a² + b² + c²। 2 टाइम ए बी, 2 टाइम bc और 2 टाइम सी ए। अब तुम बोलोगे सर हमारा तो नेगेटिव है। कोई बात नहीं, नेगेटिव है तो उसको इसी के अंदर कंसिडर करो ना। ऐसे बीच में प्लस डाल के बी वाले को नेगेटिव ले लो बस, और ऐसे ही तीसरे को क्या ले लो? नेगेटिव ले लो। तो पहले क्या होता है? ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4a का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर यानी -2b का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर यानी -3c का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम ए का वैल्यू है 4a, बी का वैल्यू कितना है? -2 ए बी,
प्लस 2 टाइम बी सी, और फिर क्या आएगा 2 टाइम सी और ए। समझ आया कि नहीं आया? अरे ओपन करके दिखाओ फटाफट इसको, क्या होगा। ओके सर। सर हो गए। फोटो भेजो। हमने लिखा 16a² 4b² 9c² माइनस में 16bc 12, ठीक है, और शार्ट, ठीक है, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।